Hi guys, welcome to the channel. My name is Vasu Goyal and I'm an advocate by profession. आज मैं आपसे अपने नोट्स आईपीसी के शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपने रिवीजन के लिए बनाए हैं। आई होप आपको ये तैयारी में कुछ हेल्प करेंगे और अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप ये राइटिंग मेरी विजिबल होगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। चार्टर एक्ट 1833, फर्स्ट लॉ कमीशन 1834। ये जो आईपीसी है वो किस चार्टर एक्ट के थ्रू आया और किस लॉ कमीशन के थ्रू ये पास हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 एंड फर्स्ट लॉ कमीशन 1834। ठीक है, इसमें इसको बनाने में कितने मेंबर्स ने सहयोग दिया? तो लॉर्ड मैकॉले जो कि हेड थे ऑफ कोर्स, मिंटो, एंडरसन एंड मिलेट। ठीक है, अब आते हैं आईपीसी का इनैक्टमेंट एंड कमेंसमेंट देख लेते हैं। ये ईयर भी याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ईयर वाइज 1860 एंड 1862, डेट वाइज 6 अक्टूबर एंड 1 जैन। ठीक है, सेम ईयर ये कमेंस नहीं हुआ था, 2 साल का डिफरेंस था। आगे देख लेते हैं नोट्स में क्या है। क्राइम इज़ नॉट मेंशन एनीवेयर। जैसे कि हम जानते हैं कि क्राइम कहीं आईपीसी में कहीं भी मेंशन नहीं है, जबकि ऑफेंस वर्ड का यूज़ किया गया है। ये क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि क्राइम जो है ये सिर्फ क्रिमिनल रॉन्ग के लिए यूज़ होता है, जबकि हम आईपीसी में क्रिमिनल एंड सिविल रॉन्ग दोनों ही पढ़ते हैं, जिसके लिए सिर्फ ऑफेंस वर्ड ही यूज़ होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके नेचर एंड डेफिनेशन पे। तो आईपीसी इज़ अ सब्सटेंटिव लॉ। अब यहाँ पे सब्सटेंटिव का क्या मतलब है? सब्सटेंटिव का मतलब ये है आपके द्वारा किया गया कौन सा कार्य अपराध है और उसकी पनिशमेंट क्या है। सब्सटेंटिव का मतलब यही है कि आईपीसी आपको ये बताता है अगर ये अपराध आप करेंगे तो यह आपराधिक श्रेणी में आएगा, ये जो कार्य कर रहे हैं आपराधिक श्रेणी में आएगा, और उसके लिए पनिशमेंट किस सेक्शन में दी गई है अकॉर्डिंगली ये डिस्क्राइब है आईपीसी में। ठीक है, नेक्स्ट है इट टेल्स अबाउट दैट व्हाट एक्ट इज़ कंसीडर टू बी क्राइम। ये बताता है कि कौन सा एक्ट क्राइम कंसीडर किया जाता है, क्योंकि सारे एक्ट क्राइम कंसीडर नहीं किए जाते हैं। कुछ टॉर्ट में भी आते हैं, कुछ नॉर्मल एक्ट होते हैं, कुछ नॉन वेलेबल होते हैं, कुछ वेलेबल होते हैं, वो आगे देखेंगे। एक्ट और ओमिशन विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड सोसाइटी। ऐसे एक्ट और ओमिशन जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हों, मतलब लॉ से भी निषेध हों और सोसाइटी से भी निषिद्ध हों, वो हम आईपीसी के अंदर जानते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे की। इसमें देख लेते क्या है, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। तो सीधी सी बात है, क्राइम करने के लिए ह्यूमन बीइंग का तो होना ज़रूरी है, क्योंकि हम एनिमल्स पे या किसी और चीज़ पे नहीं आईपीसी की धारा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है मेंस रिया, उसके बाद एक्टस रिया, उसके बाद इंजरी। मेंस रिया का क्या मतलब है कि आपका जो मेंटालिटी, मोटिव, जो इंटेंशन था आपका क्या था, क्या मोटिव मारने का था, सिर्फ हर्ट करने का था कि ग्रीवियस हर्ट करने का था। इस पर मैगजिम भी है मेंस रिया पे, एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंस रिया। इसका क्या मतलब है ये आगे देखते हैं। एक्टस रियस क्या होता है, आपके एक्शंस, मतलब आप कर क्या रहे हैं। आप बोल तो रहे हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं मारूंगा, लेकिन आप चाकू मार रहे हैं, तो सीधी सी बात है आपके एक्शन देखे जाएंगे, ना कि आपकी बोली। नेक्स्ट है इंजरी, मतलब ये तीनों होने के बाद भी अगर किसी को किसी की तरह की इंजरी नहीं होती है तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, इंटेंशन के बेसिस पे, अटेम्प्ट के बेसिस पे पनिशमेंट है, लेकिन कुछ इंजरी या कुछ इंजरी, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि इंजरी फिजिकल हो, इंजरी मेंटल भी हो सकती है, कि किसी ने आपको ऐसा घाव दे दिया कि आपकी ज़िंदगी भर के लिए आपके माइंड में, आपके मतलब पूरी पर्सनालिटी में ऐसा छा गया कि आपको दिक्कत हुई आगे जाके। तो ये जो है इन पे मैक्सिम्स है, एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसिट्रिया। इसमें इसको किस सेक्शन के साथ पढ़ते हैं? सेक्शन 76 एंड 79। इसका मतलब क्या है, जब मन अपराधी नहीं होगा तो आप अपराधी नहीं माने जाओगे। इस ऑल्दो तो इसके एक्सेप्शन भी हैं, वो हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मोटा मोटी समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट है एक्टस मैन इन विशो फैक्टस नॉन इस्ट मेंस एक्टस। मतलब कि एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज़ नॉट माइन। मतलब ऐसा एक्ट जो मेरी मर्ज़ी के खिलाफ हुआ है वो मेरे द्वारा नहीं हुआ है। ये किस सेक्शन में होता है? 94। इसका एक्सेप्शन देख लेते हैं। नॉट एप्लीकेबल टू मर्डर, ऑफेंसेज अगेंस्ट स्टेट एंड टू द ऑफेंसेज हुज पनिशमेंट इज डेथ सेंटेंस। ये ऐसे ऑफेंसेस पे नहीं अप्लाई होता है जिसका क्या है, जैसे कि मर्डर हुआ, स्टेट के अगेंस्ट हुआ, या फिर ऐसे ऑफेंसेस जिनका पनिशमेंट डेथ सेंटेंस है। तो आई होप आपको मेरे जो नोट्स हैं ये हेल्पफुल लग रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।